जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। भयो मनोरथ सुफल तब रामा। सुनु गिरजा कुमारी सिया रामा। परिहरु दुसा कलेश सब रामा। अब मिल हई त्रिपुरारी सिया रामा। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह कलेशों को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तपु कहो न कीन भवानी। भय अनिक धीर मुनि ज्ञानी। अब और धरो ब्रह्मा पर वाणी। सत्य सदा संतन सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा तब किसी ने नहीं किया। अब तो श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर अब हे पिता बिलोबन जब हई हट परी घर जाहु तब हई मिलई तुम्हारे जब सप्त ऋषिषा जान्यो तब प्रमाण बगीशा। अब तेरे पिता बुलावे आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी। पुलक गात गिरजा हरिशानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा। सुनु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और उनका शरीर पुलकित हो गया। यज्ञवालक जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा। तब ते शिव मन भयो बैरागा। जपई सदा रघुनायक रामा। जहाँ तहाँ सुनि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी की गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुखदाम शिव रामा। विगत मोमद काम जय श्या रामा। विराचई महींदर हृदय हरि रामा। सकल लोक अभिराम जय श्या राम। चिंतानंद सुख के धाम मोहम्मद और काम से रहित शिव जी की संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी का भार उतारने लगे, पृथ्वी पर बिछेने लगे। कतौ मुनि उपदेश ज्ञान। कतौ राम गुण करई बखान। यद्यपि काम तद्यपि भगवान। भगत विरह दुख दरिद्र सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान उपदेश कहते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयो कालो बहु बीती। नित के होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा। अभी चल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के हृदय में नित्य नई प्रीति हो गई। शिव जी के नियम प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकरी सराह। तुम्हारी बिनु अस प्रतु को निर्वाह। तब कृतज्ञ कृपालु रूप शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत कौन निभा सकता है।
बहुविधि राम से भाई समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनित गे जा कैकेयी, विस्तार सहित कृपा निधि वर्णी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र कहनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनु शिव रामा, जो मोह परन जिने हुसिया रामा। पजाए विवाह शैल जही रामा, यह मोरी मांगे दे हुसिया रामा। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह वर दीजिए, आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिए। कहाँ से यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मीठ न जाहि। सिर धरियायु करो तुम्हारा, परम धर्म है नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मीठी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरी यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनय विचारु करो शुभ जानी। तुम सब बाती परमेतकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बातों को बिना ही विचार से शुभ समझकर कहना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे हित के ही हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सुनि शंकर बचिना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचिना। कहो प्रभु वर तुम्हार बन रहे, अब वर राखो जो हम कहियो। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। आपने जो कहा उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय यस भाषी, शंकर सोई मूर्ति और राखी। तब आई सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। ऐसा इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सौम्य वचन कहे, पार्वती पही जाई तुम रामा, प्रेम परीक्षा ले सिया रामा। गिरजा प्रेम पटाए भवन रामा, दूर करो संदेह सिया रामा। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। हिमाचल को कहकर पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौर देखी कैसी, मूर्ति मन तपस्या तैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करो कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने पार्वती जी को देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुन, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? के अपराध का तुम चाहो, हम सन सत्य मन मुके निकाहो। कात बचन मनु अति सकुचाई, हसई सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसी की आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा वेद कहो। पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन चकचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। सुनु हटे पारा न सुनाई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहाँ सत जोई जाना, बिनु पाखंड हम चाहें उड़ाना। मन में हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दिवाला उठाना चाहता है। नारद ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंखे की उड़ना चाहती हूँ। देख मुनि अब बेकु हमारा, चाहे सदा से वही भर तारा। हे मुनि, आप मेरा अज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन वैसे ऋषि रामा, गिरि संभव तब देह सिया रामा। नारद कर उपदेश सुनि रामा, कहो बसो किस गह सिया रामा। पार्वती जी की बात सुनते ही
ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से भी ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेशन जाय, तेन फिर भवनु न देख आय। चित्रकेट कर घर मन ग्याला, कनक शूपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने चौपट कर किया, फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिखते सुनई नर नारी, आवयो हित जय भवन बेकारी। मन कपटई मन सज्जन चीना, आप सहित सभई चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, सिर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। ते ही बके बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहजु उदासा। निर्गुण निगल को बेशु कपाली, अब गुल अगन दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्जल, बुरे विष वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर वाल का, नंगा, शरीर पर चापों को लपेटे रहने वाला है। काहू कवन सुख अस पर पाए, बोले बोले ठग के बोराय। पंच काहे सती विवाह, पुण्य डरो मारिता। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हारे क्या सुख होगा। तुम उस हट नारद के बहकावे में आकर खूब बोली। पहले पंचों के कहने से शिवजी ने सती से विवाह किया था, परंतु उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोबत सोचु नहीं रामा, बीक नाही तब खाई सिया रामा। सजे कतन के भवन कबो रामा, की नारी कटाई जय श्या रामा। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।